वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 10 की शुरुआत में ठूप अस्पताल में होता है। लाइट्स अपने आप जगने बुझने लग जाती हैं। ठूप को वहाँ एक औरत का भूत दिखता है। ठूप भागने लगता है पर भूत उसे भागने नहीं देती। ठूप मंत्र पढ़ता है। वो भूत कहती है तुम मेरे साथ चलो, पर तभी एक और आत्मा सामने आ जाती है और वो ठूप को भागने को कहती है। ठूप भाग जाता है। तभी सिंघा आकर ठूप को पकड़ता है। ठूप डरते हुए सिंघा के गले लग जाता है। सिंघा पूछता है क्या हुआ। ठूप कहता है उसी भूत ने मुझ पर और आंटी सिरिजन पर हमला किया पर किसी ने मुझे बचाया। उसके बाद ठूप सिंघा के साथ वापस आ जाता है। किंग कहता है क्या तुम ठूप से मिलने गए थे। सिंघा कहता है अगर ज़रूरी बात नहीं है तो कल बात करेंगे। किंग कहता है ज़रूरी बात है, क्या अकेले में बात कर सकते हैं। सिंघा ठूप को रूम में जाने को कहता है तो ठूप चला जाता है। किंग कहता है हमें बैंकॉक वापस जाना चाहिए, तुम ताकवान से पूछताछ कर लेना, सारे क्रेडिट्स तुम्हें मिलने चाहिए। सिंघा कहता है तुम्हारा डैडी ये कभी नहीं होने देगा। किंग कहता है पिछली बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। सिंघा पूछता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। किंग कहता है मेरे लिए एक चीज़ कभी नहीं बदली और वो हो तुम्हें ये याद है ना। वो याद करते हैं जो घड़ी सिंघा ने किंग को उसके जन्मदिन पर दी थी। किंग कहता है अब से मैं हमेशा इसे पहन कर रखूँगा। सिंघा कहता है तुमने ये वॉच क्यों पहनी है, मैंने कहा था ना इसे फेंक देना। किंग कहता है ये हमारा वादा था एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, अगर मैं तुम्हें धोखा नहीं देता तो मेरा डैड तुम्हें काम से निकलवा देता। सिंघा किंग की वॉच उतारने लगता है। किंग कहता है मैं नहीं चाहता था तुम्हें कुछ काम छोड़ना पड़े। किंग सिंघा को हक करता है और कहता है मैंने तब सोचा था ये चूज़ करने से सब ठीक हो जाएगा, पर ये सबसे घटिया फैसला था मेरी लाइफ का। सिंघा कहता है ये सोचने पर टाइम वेस्ट मत करो, सब खत्म हो गया है। किंग कहता है क्या हमारी यादें ऐसे बुलाने वाले हो। सिंघा कहता है हमारी यादें कहीं नहीं गई हैं, जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो भी कहीं गायब नहीं हुए। किंग कहता है पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सिंघा कहता है अगर तब तुमने मुझे सब बता दिया होता हम साथ में सब कुछ संभालते, पर तुमने ये रास्ता चुना। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। किंग कहता है ठीक है, दोस्त बनना कुछ ना होने से तो अच्छा है। सिंघा रूम में जाता है। ठूप अपना काम कर रहा होता है। सिंघा कहता है क्या पूछना नहीं चाहोगे मैंने उससे क्या बात की थी। ठूप कहता है नहीं पूछना, मुझे आप पर भरोसा है। सिंघा कहता है पर तुम्हारे चेहरे से तो ऐसे नहीं लगता। ठूप कहता है अब आप मेरे पास आ गए हो तो इसका मतलब आपने मुझे चूज़ किया है, यही बात है। सिंघा ठूप को किस करके कहता है अब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। सिंघा फिर ठूप को किस करता है। ठूप अस्पताल में जो हुआ था उसे याद करके ड्राइंग बनाता है और वो याद करता है वो औरत हमेशा उसकी मदद करने आती है। उसके बाद वो ताकवान से पूछताछ करते हैं। ताकवान कहता है मैंने सब बता तो दिया है। मैक कहता है मैं तब की जानकारी चाहता हूँ जब तुम पुलिस ऑफिसर थे। सिसाकत में तुमने रिज़ाइन नहीं किया था पर अपनी वाइफ को हर्ट करके भाग गए थे। 25 साल पहले क्या हुआ था। खैम कहता है चाहे सबूत नहीं है पर काम तो छोड़कर भागे थे ना, तो उसकी सज़ा मिलेगी। तुमने अपनी वाइफ को हर्ट भी किया था क्योंकि उसने तुम्हें नर्स के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था। ताकवान कहता है ये सिर्फ गलतफहमी थी, मैंने गुस्से में उसे ज़्यादा हर्ट कर दिया था। मैक कहता है अतीकुन नाम का ऑफिसर जो मर चुका है उसके बारे में कुछ पता है तुम्हें। ताकवान को एक आत्मा दिखती है, सभी घबरा जाते हैं। ताकवान कहता है किसने कहा वो इस दुनिया से चला गया है। वहीं से कहता है एक दिन में एक को हर्ट किया होगा तो 7 दिन में सब कुछ बुरे हालत में हो जाता। डैरिन कहता है उनके पास रखने की कोई जगह होगी जैसे कोल्ड रूम या कोई बड़ा सा कंटेनर। डैरिन कहीं खो जाता है। से पूछता है क्या तुम ठीक हो। डैरिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वहीं वो होटल में वापस आने लगते हैं। किंग कहता है जल्दी आ जाना। ठूप सिंघा को रोककर कहता है मुझे पता है आपको जल्दी है, पर आपको याद है मैंने कहा था मुझे अंकल छाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो अंकल छाई के घर जाते हैं। सिंघा कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले जाना चाहते हो। ठूप कहता है ये मुझे अकेले ही संभालना है। अंकल छाई कहता है मैंने सोचा तुम चले गए हो। ठूप कहता है मैं जाने ही वाला था पर कुछ सवाल पूछने हैं। ये भूत कौन है, क्या आप पहचानते हो इसे। अंकल छाई कहता है नहीं तुम जाओ, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, अतीत को याद क्यों करना है। ठूप कहता है चाहे मैं कितना भी इन सब से भागने की कोशिश करूं इनसे नहीं भाग पाता हूं, तो सच पता लगाना ही इकलौता रास्ता है। ये औरत भी विक्टिम होगी, उसकी हालत भी वैसी ही थी। क्या बाबा जी ने आपको कुछ बताया था। सभी भूत मुझे हर्ट करते हैं पर ये मुझे बचाती हैं। वहीं सैंटीधाम में आयसुन डारून के लिए रिचुअल करता है जिससे भूत प्रेत उससे दूर रहें। वो डैरिन को कुछ पिलाने लगता है पर से आकर उसे रोक देता है और वो डैरिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं अंकल छाई कहता है तुम्हारी दादी ने तुम्हें बाबा जी के पास छोड़ दिया था और कहा था तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है।
तुम्हारे घर और परिवार के बारे में, क्योंकि उन्हें डर था तुम खतरे में पड़ जाओगे। अंकल छाए उसे एक फटी हुई फ़ोटो देते हैं और कहते हैं जो तुम ड्राइंग बनाई है वो दाव की है। तुम्हारी माँ पुलिस वाले की बाहर वाली औरत थी। उसे उम्मीद थी तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारा पिता अपना घर छोड़कर तुम दोनों के साथ रहने लगेगा, पर उसने तुम दोनों की केयर नहीं की। तुम्हारी माँ ने अपनी टीचर की नौकरी छोड़ दी और कहीं और जाने का सोचा, क्योंकि लोग बहुत बातें सुनाते थे, पर पहले ही कुछ और हो गया था। दाऊ ने तुम्हें तुम्हारी दादी को दिया और उन्होंने तुम्हें बाबा जी को दे दिया ताकि तुम सेफ रहो। ठूक बहुत ही रोता है और पूछता है मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी। अंकल छाए कहता है कुछ कहते हैं उसके एक्स हस्बैंड ने कुछ किया था और कुछ काले जादू की बातें करते हैं। लोगों को उसकी बॉडी रिचुअल वालों के साथ मिली थी जैसे इस केस में हुआ है, और ये तुम्हारे डैड ने किया है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। ठूक पूछता है मेरा पिता कौन है। अंकल छाए कहता है वो पुलिस वाला था, बहुत ही पहले इस दुनिया से चला गया था, उसका नाम अतिकुन था। वहीं मैक कहता है जो ताकवान ने कहा वो अजीब है, जैसे अतिकुन जिंदा हो। मैक सिंगा को कॉल करके पूछता है क्या अतिकुन की मौत हो चुकी है। सिंगा कहता है हाँ, छोटा सा क्रियाक्रम हुआ था, किसी ने करते हुए नहीं देखा। पर मैक कहता है तो किसी ने बॉडी नहीं देखी होगी। सिंगा कहता है हाँ क्या बात है। मैक कहता है ताकवान से पूछताछ में लगा कि अतिकुन जिंदा है। सिंगा कहता है उससे और पूछताछ करो, मैं वापस आ रहा हूँ। तभी ठूक कार में आकर बैठ जाता है। सिंगा कहता है कुछ पता चला। ठूक कहता है सब पता चल गया है। सिंगा कहता है वापस चलते हैं, लगता है मुजरिम ने नकली डेथ का नाटक किया है, उसका नाम अतिकुन है, वो छाबा का पति था। ठूक हैरान हो जाता है। सिंगा पूछता है क्या हुआ। ठूक कहता है अतिकुन मेरा पिता है। वहीं से कहता है कभी अकेले ये सब कुछ मत करना। डैरिन कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आए, क्या वरिड हो। तभी डैरिन कूलिंग पाइप्स को देखता है। वो ऊपर जाकर देखते हैं, वहाँ एक रूम के पास नमक बिखरा होता है, डोर भी बहुत ही ठंडा होता है, तो उन्हें लगता है ये कोल्ड रूम है, पर बनाया क्यों होगा। वहीं सिंगा कहता है बुरा फील मत करो, हमें सबूत ढूंढने हैं, शायद अतिकुन जिंदा ना हो या वो तुम्हारा डैड अलग इंसान हो। ठूक कहता है अगर उसने सच में किया हुआ तो मैं किसे फील करूँगा, मुजरिम पिता होने के कारण मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा उसने। सिंगा कहता है तुम और तुम्हारा डैड अलग हैं। ठूक कहता है पर सच को झुठला नहीं सकते हैं, वो मेरा परिवार है। सिंगा कहता है परिवार का मतलब एक जैसा डीएनए होने से नहीं होता, मतलब होता है लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, भरोसा करते हैं। तो अतिकुन तुम्हारा परिवार नहीं है, मैं तुम्हारा परिवार हूँ, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारा डैड कौन है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठूक कहता है मेरा इतना ख्याल रखते हो तो मुझे पैसे जोड़कर ये रिंग बदलनी होगी। सिंगा कहता है ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी है। सिंगा ठूक को किस करता है और उसे हक करता है। वहीं पुलिस की टीम सैंटीधाम जाती है। आयसुन पूछता है क्या बात है। खैम कहता है हमें यहाँ की जांच करनी है, हमें पता चला है शायद कोई और संदिग्ध यहाँ पर काम कर रहा है। आयसुन कहता है सर्च कर लो पर किसी को डिस्टर्ब मत करना। मैक कहता है हमें सभी के डीएनए सैंपल्स चाहिए, आपके भी। आयसुन के सेवक कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते हो, सबूतों के बिना इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। वो सेवक ऑनलाइन सब कुछ कहने लगते हैं कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। वो पुलिस टीम को वहाँ से जाने को कहते हैं। आयसुन कहता है तुम लोग बाद में आ जाना, तो पुलिस टीम वहाँ से जाने लगती है। तभी से और डैरिन वहाँ आ जाते हैं, तो वो भी उनके साथ चले जाते हैं। ये बात मीडिया किंग के डैड से पूछता है कि पुलिस सैंटीधाम क्यों गई थी। वो कहता है मैं खुद ये केस संभालने वाला हूँ, हमने मुजरिम को पकड़ लिया है जो ताकवान है, सैंटीधाम का मैनेजर। मीडिया कहता है तो असली मुजरिम वो है, क्या ये साबित हो चुका है। वहीं ताकवान को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक भूत उस पर हमला करती है जिससे ताकवान इस दुनिया से चला जाता है। वहीं किंग सिंगा को न्यूज़ देखने को कहता है। न्यूज़ में बताते हैं मुजरिम ताकवान इस दुनिया से जा चुका है। सिंगा कहता है तुम श्योर हो ये तुम्हारे डैड ने नहीं किया है। उसके बाद सिंगा ऑफिस में आकर कहता है आप ऐसे नहीं कर सकते हो। वो कहता है मैंने ये केस बंद कर दिया है। सिंगा कहता है कितने और लोग बलि के बकरे बनेंगे जब आपको अपनी ड्यूटी का एहसास होगा। वो कहता है मैं देश में शांति रख रहा हूँ, जो ऑफिसर का काम होता है। मुजरिम पकड़ना होता है, कैसे पकड़ते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। सिंगा कहता है आजकल ऑनलाइन सबूत रह जाते हैं, क्या लोगों के बाद में सच जानने का डर नहीं है आपको, आपने उनसे झूठ बोला है। वो कहता है तुम ये काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगी क्योंकि पावर इस पेन के साइन करने में है। वो एक पेपर पर साइन करता है और कहता है तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। सिंगा कहता है वो तो पता चल ही जाएगा। सिंगा फाइल लेकर बाहर आता है। ठूक पूछता है क्या हुआ। सिंगा कहता है उन्होंने मुझे केस से बाहर कर दिया है, पर मैं फिर भी जांच करता रहूँगा और मुजरिम सिर्फ एक इंसान तो नहीं होगा। ठूक कहता है तो आगे क्या करना है। सिंगा कहता है अगर तुम सच में अतिकुन के बेटे हो तो हम डीएनए मैच कर सकते हैं, अगर वो जिंदा है तो पता चल जाएगा। वहीं से कहता है मैं जल्दी उसे लैब में भेजता हूँ। वहीं डैरिन कुछ देखता है। से पूछता है क्या देख रहे हो। से देखता है कि लोगो जो उसने सैंटीधाम में देखा था। डैरिन कहता है ये कूलिंग यूनिट है, सैंटीधाम को इसकी क्या ज़रूरत है।
से कहता है इसमें कुछ और रखते होंगे। वहीं सांग एडिटिंग कर रहा होता है, बॉम्ब उस पर पीछे से हमला कर देता है। बॉम्ब के चेहरे पर लाल निशान भी होते हैं और वो सांग को नहीं छोड़ता। वहीं ठूक ड्राइंग बनाता है, तभी सिंगा को कॉल आ जाती है। से कहता है रिजल्ट आ गया है, ठूक का डीएनए किसी से मैच कर गया है। सिंगा पूछता है किससे, किसी सैंटी धाम वाले से कहता है नहीं, बॉम्ब नाम के लड़के से जिस यूट्यूबर को हमने पकड़ा था, उनकी डीएनए फाइल थी मेरे पास। ठूक और बॉम्ब के बीच कुछ रिश्ता है, परिवार में से हो सकते हैं या भाई हो सकते हैं। सिंगा बहुत ही हैरान होकर ठूक की ओर देखता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।